अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या इस साल पंजाब में 2025 में जो नई आने वाली फर्स्ट ईयर है, जिन्होंने अब एडमिशन लेना है, जिन लोगों ने अब मैट्रिक के पेपर दिए हैं, क्या इस सेशन में वो न्यू सिलेबस पढ़ेंगे या ओल्ड सिलेबस पढ़ेंगे। अगर न्यू सिलेबस पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि सिलेबस चेंज हो गया है। अगर सिलेबस चेंज हो गया है तो नई बुक्स कब आएंगी मार्केट में। इस वक्त पंजाब में अक्सर कॉलेजेस में प्री क्लासेस का, जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें तकरीबन सब में प्री क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और दूसरे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी प्री क्लासेस का आगाज़ कुछ कॉलेजेस में हो गया है, कुछ में हो रहा है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है या सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है वो ये है कि टीचर्स भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पढ़ाना है बच्चों को प्री क्लासेस में, और स्टूडेंट्स भी ये पूछ रहे हैं कि हमने क्या पढ़ना है, कौन सी बुक हमने लेनी है। तो अभी तक तो ये एक कन्फ्यूजन है और एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने क्या चीज़ें पढ़नी है इस साल, या हमने प्री क्लासेस में क्या पढ़ना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है या बच्चों ने क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारा अब जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से तब्दील हुआ है, नया पेपर पैटर्न क्या होगा। मैं यहां पर कुछ टॉपिक्स लेकर आपको बताऊंगा कि हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से, SLOs के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से पढ़ना है, टॉपिक को ब्रेकअप कैसे करना है, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस किस तरह से बनाने हैं, हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना कहीं से भी, क्योंकि ये पूरी वीडियो में हर एक बात अगली बात से कनेक्टेड है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि प्री क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और कहीं पर हो रहा है, लेकिन अभी तक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है वो मार्केट में नहीं आई। कुछ सॉफ्ट कॉपी में किताबें गर्दिश कर रही हैं कुछ पब्लिशर्स की या फेडरल की, तो वो किताबें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नहीं है और ना ही पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहीं पर भी ऑफिशियली कभी किसी चीज़ को इन चीज़ों को या इन किताबों को ओन किया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अपनी बुक आएगी मार्केट में। तो सवाल ये है कि अगर अभी तक बुक नहीं आई तो हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। तो मेरी बहुत सारे सोर्सेज से जो बात हुई उसके अकॉर्डिंग इस वक्त जो सिलेबस चेंज हुआ है फेडरल में वो सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम के SLOs हैं उन्हीं SLOs के ऊपर फेडरल की किताबें लिखी गई और उन्हीं SLOs के ऊपर हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें लिखी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि SLO हमारा सेम है, हमारे कंटेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो लिखने का स्टाइल है हो सकता है कि वो फेडरल से मुख्तलिफ हो। ये तो जब किताब आएगी तो हमें आइडिया होगा, लेकिन टॉपिक्स या कंटेंट सेम हो सकते हैं, SLO सेम हो सकते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने बजाय इस, क्योंकि बुक अभी तक नहीं आई और हमने पढ़ाना भी है, तो इस बहस में जाए बगैर कि हम जो है वो सेम उन्हीं कंटेंट को पढ़ाएंगे, मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा कि हमने किस तरह से SLO एक लेना है, उस SLO को ब्रेकअप, उस SLO को ब्रेक करना है और देखना है कि उस SLO के अंडर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ानी हैं, उनमें से एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा, अब वो जो SLOs हैं सिंगल नेशनल करिकुलम या वो जो कंटेंट हैं उस फाइल को मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक टॉपिक लिया है उसी SLOs में से, जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास एक टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, SLO में तो जाहिर बात है कि सिर्फ टॉपिक का नाम ही लिखा होगा, ठीक है, आगे एक्सप्लेन किया होगा कि इसमें बच्चों ने क्या क्या सीखना है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इस टॉपिक में अगर कहा जाए कि हमने ये पढ़ाना है, अगर ये कंटेंट हमारे पास हो तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर जो है इसमें एक तो आता है जी डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, और अगर आपके पास टाइम हो तो वेक्टर एडिशन। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो वेक्टर्स के हैं उनमें ये चीज़ें आती हैं। अगर ये कंटेंट आपके पास है या ये वाला SLO है तो उसमें ये चीज़ें आपको पढ़ानी है।
एक बात तो ये होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम फेडरल के एसएलओज़ को ले लें और जब तक बुक नहीं आती हम उन्हीं एसएलओज़ को पढ़ा दें बच्चों को, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ज़ाहिर बात है कि जो भी बुक आएगी, ठीक है, एसएलओ तो वही सिंगल नेशनल करिकुलम वाला होगा और टॉपिक मिलते जुलते होंगे। अगर थोड़ा बहुत आपने डिफरेंट भी पढ़ाया है तो उनके जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के, बेसिकली आप ये कोशिश करें कि जब तक हमारी फाइनल बुक कोई नहीं आ जाती, बच्चों के कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, उन्हें वन लाइनर बुलेट टाइप नोट्स बना के दें ताकि वो बुक के आने से पहले पहले अपने कॉन्सेप्ट उन टॉपिक्स में क्लियर करें। जब बुक आ जाएगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि 25% जो है क्वेश्चंस एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आपको याद है कि हमारी जो पहली बुक है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की, उसमें चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स दी होती हैं। अब मेरे सुनने में यह है कि हर एग्जांपल के नीचे, जो नई बुक होगी उसमें हर एग्जांपल के नीचे असाइनमेंट होगी, यानी कि ऐसा क्वेश्चन होगा जो स्टूडेंट ने खुद सॉल्व करवाना होगा या टीचर ने उसको सॉल्व करवाना होगा। तो 25% अब क्वेश्चन जो हैं ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि भाई एनालिटिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। मैंने उनको यहाँ पे कैटेगराइज भी किया है और यहाँ पर मैंने बनाकर भी कुछ रखे हैं आपके सामने, तो बारी बारी मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से पहचान कर सकें। ये देखें, एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो होती है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हो डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट अ वेक्टर विद एग्जांपल, स्टेट अ स्केलर विद एग्जांपल, ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ डिफाइन करना होता है उसे हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड, जिसका ताल्लुक आपकी मेमोरी के साथ होता है। उसके बाद है जी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आपने जो टॉपिक समझा है, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनके साथ आमतौर पर लिखा होता है डिफरेंशिएट, इन दो चीज़ों में फ़र्क करें, या एक्सप्लेन। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर विद 2 एग्जाम्पल। डिफाइन का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब ये नॉलेज बेस है। आगे देखें, कैन अ क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन बट स्टिल अ स्केलर। क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्वांटिटी की डायरेक्शन भी है वो फिर भी स्केलर है? एक्सप्लेन, देखें जिसके साथ एक्सप्लेन आ जाए, ठीक है, उसका मतलब है कि आपने वो जो कॉन्सेप्ट सीखा है किसी भी टॉपिक में उसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसको आपने समझाना है। ठीक है जी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो किस में आते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, यानी कि जो चीज़ आपने सीखी है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको आपने रियल लाइफ में कहीं पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बनाया, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और एक रोटेशन जब वो कंप्लीट कर लेता है, अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो बताएं उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्केलर और वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये दो आपने समझे हैं यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर के अंदर, या फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर के अंदर आपने जो सीखा है उसको आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है जी, इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके साथ लिखा होता है कि जी जस्टिफाई योर आंसर, एनालाइज, जस्टिफाई, इस तरह के वर्ड्स जिन क्वेश्चन के साथ आते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो 25% क्वेश्चन जो है वो नए सिलेबस में एनालिटिकल होंगे, बल्कि इस दफ़ा जो एग्ज़ाम हो रहा है फर्स्ट ईयर का उसमें भी 25% क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को इस तरह से ब्रेक कर लेंगे और बच्चों को आप जब कोई टॉपिक समझाएं, कोई टॉपिक पढ़ाएं उनको, तो उस टॉपिक में से आप इस तरह से एनालिटिकल क्वेश्चन उनको बना के दें, MCQs उनको बना के दें। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर इसमें हर टाइप के बना के दें, यानी कि ये जो पूरा आपका SLO है, एक पूरा जो SLO है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, उन टॉपिक्स 4 हैं या 5 हैं, उन सब टॉपिक्स के लिए मुश्तरका तौर पर आप एक एक क्वेश्चन इस तरह का बना के बच्चों को दें। अच्छा, इस तरह के नोट्स अभी चूँकि बुक नहीं आई तो इस तरह के नोट्स अभी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। इस तरह से आप MCQs भी, जब एक टॉपिक पूरा हो जाए या 3-4 टॉपिक आपके पूरे हो जाएं, एक लेक्चर जो आपका कंप्लीट हो जाए, तो उस लेक्चर के एंड पे आप इस तरह के MCQs भी नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड दे सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास फिज़िक्स की, वो इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट करेंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों को भी हो जाएगा कि हमने किस तरह से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के न्यू जो कोर्स है उसके न्यू टॉपिक और न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।